जय गुरुदेव। यादों के धरोहर थी सविता, मेरी तय तो यही बनेगी। बात पुरानी है, आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव की है। वहाँ स्वामी महाराज के एक प्रेमी रहते थे, जो आज की लोकतांत्रिक भाषा में रिद्धि कहे जाएंगे या रिद्धि कहे जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी सीधी सादी भाषा में वो वन में तमाम थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से बहुत आग्रह किया था उनके गांव आने के लिए। स्वामी जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया था। आजमगढ़ से स्वामी जी महाराज के साथ प्यारेलाल पाठक सहित 2 साल और प्रेमी थे और मैं भी थी। हम लोग गांव पहुंचे। उन्होंने बहुत भाव भीना स्वागत किया। अपनी कोठरी को लीप पोत कर एकदम साफ सुथरा कर लिया था और स्वामी जी महाराज के लिए चारपाई बिछा दी थी। स्वामी जी जाकर कोठरी में चारपाई पर बैठे तो वो हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि महाराज जी, आप सबके खाने पीने का मैंने बगल में करवाई है, सारी व्यवस्था वही है, हमसे कोई मतलब नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी ताई तो यही बनेगी, तुम संभाल रहो। मैं पास में खड़ी थी, मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ताई ही बना देगी। वो बड़े खुश हुए और संभालने चले गए। प्यारेलाल जी ने कहा कि भाई साहब, तुम यहाँ चाय पियोगे? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या वो मेरा प्रेमी नहीं है? तुम बाबर हो, अपनी सोचो, मैं तो यही चाय पीऊंगा। वो थाला सामान लेकर आए। स्वामी जी ने उनको पास बचाया और हाथ पूछते रहे। मैंने चाय बनाई। स्वामी जी ने चाय पी। फिर उस प्रेमी से बोले कि जाओ, तुम भी उधर जाकर चाय पी लो। और अपना प्याला स्वामी जी ने मुझे पकड़ा दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यादों के धरोहर थी सविता, मेरी तय तो यही बनेगी। बात पुरानी है, आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव की है। वहाँ स्वामी जी महाराज के एक प्रेमी रहते थे, जो आज की लोकतांत्रिक भाषा में रिद्धि कहे जाएंगे या रिद्धि कहे जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी सीधी सादी भाषा में वो वन में तमाम थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से बहुत आग्रह किया था उनके गांव आने के लिए। स्वामी जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया था। आजमगढ़ से स्वामी जी महाराज के साथ प्यारेलाल पाठक सहित 2 साल और प्रेमी थे और मैं भी थी। हम लोग गांव पहुंचे। उन्होंने बहुत भाव भीना स्वागत किया। अपनी कोठरी को लीप पोत कर एकदम साफ सुथरा कर लिया था और स्वामी जी महाराज के लिए चारपाई बिछा दी थी। स्वामी जी जाकर कोठरी में चारपाई पर बैठे तो वो हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि महाराज जी, आप सबके खाने पीने का मैंने बगल में करवाई है, सारी व्यवस्था वही है, हमसे कोई मतलब नहीं।
हामिदी महाराज ने कहा कि मेरी ताई तो यही बनेगी, तुम सामान लाओ। मैं पास में खड़ी थी, मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ताई ही बना देगी। वो बड़े खुश हुए और सामान लेने चले गए। प्यारे लाल जी ने कहा कि भाई साहब, तुम यहाँ चाय पियोगे? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या वो मेरा प्रेमी नहीं है? तुम बाबर हो, अपने सोचो, मैं तो यही चाय पीऊंगा। वो थाला सामान लेकर आए। स्वामी जी ने उनको पाप बचाया और हाथ पूछते रहे, मैंने चाय बनाई। स्वामी जी ने चाय पी, फिर उस प्रेमी से बोले कि जाओ तुम भी उधर जाकर चाय पी लो। और अपना प्याला स्वामी जी ने मुझे पकड़ा दिया। जय गुरुदेव।